नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 जून 2025। 17 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि वैश्विक पवन दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जून को। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने PSA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है अनहद सिंह ने। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है, तो ये बनाई है अतिका मीर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये है ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक को 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है, तो ये किया अलेक्जेंडर पाइने को। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित खान क्वेस्ट में भाग ले रही है, तो ये ले रही है मंगोलिया में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये की है दिल्ली में। हाल ही में गुलाब नबी शाह का निधन हुआ, वे कौन थे, तो वे एक गायक कलाकार थे। आज की क्लास की तरफ के पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 जून। डिटेल में समझते हैं। यानी हर साल 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 जून को। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है दुनिया भर में प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजे गए धन की महत्ता और प्रभाव को उजागर करता है। बताना चाहेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी वर्ष 2015 में मनाया गया था। तो पहला कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से अपन पहले जान लेते हैं जून माह में मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 जून को, तो विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया गया। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून की बात करें तो 6 जून को मनाया गया विश्व कीट दिवस। 7 जून की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया। और 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। आगे बात करें 11 जून को, तो 11 जून को केबिज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। यानी अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जून माह में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास किया है। तो किस देश के साथ किया है यूनाइटेड किंगडम ने, तो ये किया है भारत के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत। डिटेल में समझते हैं इसको।
हाल ही में 9 से 10 जून को भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ने उत्तरी अरब सागर में संयुक्त अभ्यास यानी पैसेज एक्सरसाइज किया है, जिसमें भारत की बात करें तो भारत का स्टील फ्रिगेट INS तबर व एक पनडुब्बी और PSI विमान शामिल थे। वहीं बात करें यूके की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स व HMS रिचमंड शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत नौसैनिक सहयोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत घटाया है? तो ये घटाया है 10%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। हाल ही में महंगाई नियंत्रण और उपभोक्ता राहत देने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल सहित प्रमुख कच्चे खाद्य तेल पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यह निर्णय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खुदरा कीमतों में गिरावट लाना और घरेलू रिफाइनरी को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि इसका लाभ उपभोक्ता और किसानों दोनों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तो ये किया डाक विभाग ने। किस विभाग ने स्टार्ट किया है? तो डाक विभाग ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है उलान बतार में। कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बतार में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उलान बतार। भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 13 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बटार में समाप्त हुआ है। 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में सेना द्वारा 31 मई से 13 जून 2025 तक अपनी राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का पिछला संस्करण की बात करें 16वां संस्करण, तो ये जुलाई 2024 में मेघालय उमरोई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में से 2025 में भारत ने लखनऊ को यूनेस्को की किस श्रेणी के लिए नामित किया है? तो ये नामित किया है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए। किस श्रेणी के लिए? गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत ने लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य लखनऊ में नवाबी, शाकाहारी, मिठाई और स्ट्रीट फूड की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? तो ये मिला है भारत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत को। अच्छा, बात करें इंटरपोल सिल्वर नोटिस के बारे में, तो इंटरपोल सिल्वर नोटिस इसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा और यह आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ाने में सहायता करती है। यह वर्तमान में 51 देशों में शामिल करते हुए पायलट चरण है, जो कि नवंबर 2025 तक चलेगा और इस अवधि के दौरान प्रत्येक देश में अधिकतम 9 सिल्वर नोटिस का अनुरोध कर सकता है। कितने? 9। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में LIC का प्रबंधन निदेशक यानी MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे चुना गया है? तो ये चुना गया R दोरई स्वामी को।
किसे बनाया गया है? आर दोरई स्वामी को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट की सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईडीआरबीटी के साथ। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्था आईडीआरबीटी ने 12 जून 2025 को एक सहमति ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी थी कैटरीना कैफ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 13वां राजधानी बन गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।